अस्सलाम वालेकुम। मैं सब्ज़ा खालिक, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। आज बहुत खुशी का दिन है, इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो गई। अल्लाह ताला जैसे कि उनकी ज़मानत मंजूर हुई है तो उनको रहा भी कर दिया जाए। इंशाल्लाह हम मायूस नहीं हैं, ज़रूर होंगे। और अतहर मिन्नल्ला साहब, उनका भी बहुत हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने केस को समझे और उन्होंने ये हुक्म जारी किया जो एक नाजायज़ हुक्म था, जिसके नाजायज़ तौर पर उनको बंद कर दिया गया था। अल्लाह करे वो आए और देखें। नवाज शरीफ के साथ जिस तरह हो रहा है, मेरा ख्याल है उनको बादशाहों की तरह सर का ताज भी पहना देना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ तो हो रहा है उनके लिए। और यहाँ तो पीटीआई के कागजात छीने जा रहे हैं, उनको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा। इतनी फस्तायत क्यों फैला रहे हैं? खत्म कर दें अब इसको। और आपको भी आगे जुर्म की हिसाब देने हैं, आप अपने जुर्मों का हिसाब देंगे। बलोच कौम के साथ हमें जो कुछ हो रहा है वो हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहा। औरतों पर रात के पहर पानी डाला गया ठंडा, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई। वो कौन सी वो थी, कोई कुछ तोड़फोड़ कर रही थी या फिर कोई आग लगा रही थी या कुछ और कर रही थी? आप लोगों के पास तो ये चीज बहाने हैं ना, लेकिन पुलिस वालों की ये सब चीजें देख के भी हमें बहुत अफसोस हुआ कि बलोचों के साथ इतना बड़ा, वो भी तो हमारे मुल्क के हैं, अगर वो उनके कुछ इम्तहान है या फिर उनकी कुछ फरमाइश है या कुछ एहतजाज है, उसको पूरा करें। वो जो भी चाह रहे हैं उनका एहतजाज पूरा करें। सारी बेचारी औरतें, इस कदर ठंड है बलूचिस्तान कोयटा में कि वो बेचारियां उस ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं। अफसोस हो रहा है देख के। इनकी गिरफ्तारियां किसी तौर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इन्हीं की फस्तायत है, इन्हीं की हुकूमत है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो जिस तरह से कि हमारी अदलिया देख रही है सब चीजों को, वो इन चीजों को भी देखे कि ये क्यों कर रहे हैं, मुस्तकिल गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं, और इनको हिसाब देना पड़ेगा। घरों में हम कहते हैं लोग इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, घरों में ना बैठे, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए बोले और हक के लिए निकले। नवाज शरीफ जो है वो डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, वो जलसा तक नहीं कर रहे। आखिर क्यों? या तो उनको पूरी तरह ये मालूम है कि मुझे ही आना है, उनको उम्मीद है, या फिर डर गए हैं। दो ही बातें हो सकती हैं। अब हमें तो यही लगता है कि वो समझ रहे हैं कि मेरी ही हुकूमत आनी है तो मैं क्यों बाहर निकलूं। जब वो पीटीआई वालों के कागजात तक छीनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि एक जलसा भी नहीं करने निकले, बस आसपास अपने रिश्तेदारों को बिठा के थोड़ी सी बातें करके चले जाते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दुख है इस बात का। क्योंकि उनको यहाँ बेहतर मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उनको अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। नौकरियां नहीं है, परेशान हैं, घरों में बैठे हुए हैं, और घर के हालात इतने खराब हैं, कोई एक कमाने वाला 10 लोगों को नहीं खिला सकता। तो आप लोग इस पे भी ध्यान दें कि ये लोग मुल्क छोड़ के ना जाएं, इन लोगों को यहाँ पे अच्छी जॉब्स दें, अच्छे काम दें, ताकि इन लोगों की जिंदगी आसान हो। बस मैं आखिर में फिर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार है और अल्लाह ताला का शुक्र है और कि अल्लाह ताला ने उनकी और जमानत मंजूर करी, जिनको बिला वजह जेल में रखा गया था और कोई कुछ भी नहीं था। साहिबा केस भी एक ड्रामा था, सब कुछ ड्रामा था जो करवाया गया था उनके ऊपर। सब कुछ मालूम हो गया। तो अल्लाह ताला और जिस तरह उनकी जमानत हुई इस तरह से वो बाहर आए और पूरे जोर के साथ आए। हम सब साथ हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।